नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि आप टाइटल से ही समझ गए होंगे कि श्री भगवती बगलामुखी की सिद्धि का व्यापार कुछ लोग कर रहे हैं, और वो भी इस तरह से जैसे कोई वस्तु है। आप समझ पाएंगे कि हमने ये क्यों कहा। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे जिसमें कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बगलामुखी की सिद्धि कोई उन्हें दे देगा और बगलामुखी सिद्ध होकर के उनके पास आ जाएंगी चंद रुपयों में। क्या हो गया है समाज को? क्यों लोग हिंदू धर्म को इस तरह से कुंठित कर रहे हैं? चंद लोग कुछ रुपयों के खातिर हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। क्या सच में माँ भगवती को सिद्ध करके उसकी सिद्धि को बेचा जा सकता है? बहुत शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं। घटियापन की हद है। बात भी इस तरह से कर रहे हैं जैसे कोई वस्तु है। पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्य जानते हैं, या यदि आपको पता नहीं है, नए जुड़े हैं, तो भगवती बगलामुखी इस ब्रह्मांड की आद्या शक्ति हैं। भगवती बगलामुखी आद्य महाशक्ति माहेश्वरी पार्वती के ही शरीर से प्रकट हुई हैं, और माहेश्वरी भगवती पार्वती ही महाकाली हैं। 10 महाविद्याएं हैं जो विभिन्न रूपों में विविध लीलाएं करती हैं। ये माँ पार्वती का ही स्वरूप हैं, लेकिन कुछ मूर्ख लोग सिद्धियां ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ मूर्ख लोग उनको खरीद रहे हैं। क्या सिद्धि को खरीदा या बेचा जा सकता है? मुझे तो ये ऑडियो सुन कर के बहुत ही स्ट्रेंज लगा, और पता नहीं कौन लोग हैं ऐसे जो अपने ही धर्म को खरीद बेच रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। ऐसा मूर्ख इंसान धरती पर बोझ है। पता नहीं उसकी कैसी गति होने वाली है अंत में। खरीदना, बेचना, व्यापार करना, ये हद है। यदि आप किसी को दीक्षा दे रहे हैं या अपनी कोई फ़ीस चार्ज कर रहे हैं या आप अनुदान ले रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें आपका लेबर लगता है। आप काफ़ी समय तक लोगों को ट्रीट करते हैं, उन्हें बताते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कोई भी इतना फ्री नहीं है। एक फ़ीस तक उचित है कि कोई आपसे कुछ सीख रहा है, आप उनसे फ़ीस ले सकते हैं या अनुदान ले सकते हैं। और क्योंकि देखिए, किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। कुछ लोग हैं जो अगर शराब खरीदने के लिए ठेके पर जाएंगे तो 500 रुपये की बोतल खरीदने को तैयार हैं। उसे पी कर के गड्ढों में गिरे रहेंगे, हालत अपनी ख़राब करेंगे, शरीर की हालत ख़राब करेंगे, लेकिन कभी वो उस शराब बेचने वाले से क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मेरी ऐसी दुर्गति हो गई शराब पी करके, मेरी सेहत ख़राब हो गई, लीवर ख़राब हो गया, मैं रात भर नाली में पड़ा रहा, मुझे उल्टी आई, मेरा सर चकराया। कभी नहीं। खुशी से जाएंगे, खुशी से 500 रुपये का नोट देंगे और खुशी से शराब की बोतल खरीद कर उल्टे होकर के गिर जाएंगे नाली में। लेकिन जब आती है अध्यात्म की बात तो कहते हैं कि पंडित जी से दीक्षा ली, किसी से दीक्षा ली, उन्होंने तो पैसे मांग लिए, उन्होंने तो धर्म को व्यापार कर दिया। लेकिन वो लोग ऐसा भूल जाते हैं कि जिससे आप सीख रहे हैं उन्होंने भी तो अपना समय उसमें दिया है, उस विद्या को सीखने में, उस विद्या को अपनाने में, उस विद्या को आजमाने में, उस विद्या को सिद्ध करने में, या उस विद्या को पूरी तरह से सक्षम करने में। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु को उचित अनुदान लेकर के ही आपको दीक्षा लेनी चाहिए। कई लोग 100 रुपये देने में भी कोताही करते हैं। कारण है कि शराब की बोतल 500 रुपये में ठेके से खरीद लेंगे, लेकिन गुरु को दान देने की बात आएंगे तो उनके हाथ कांप जाते हैं। शराब की बोतल इस तरह से है कि आप पिएंगे, उल्टे सीधे बातें करेंगे, दिमाग थोड़ी देर के लिए चकरा जाएगा, उल्टियाँ मारेंगे, नाली में गिरे रहेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे, परिवार में मारपीट करेंगे, दुष्प्रचार करेंगे, लेकिन कभी उस शराब बेचने वाले को दोष नहीं देंगे, क्योंकि आपका दोष खुद का रहेगा।
लेकिन कोई अध्यात्म में आपको कोई अच्छी जानकारी दे रहा है, अगर आप अच्छी जानकारी उनसे ले रहे हैं और तो आप निःशुल्क ढूंढते हैं और पूरी तरह से ये बात करते हैं कि ये धर्म है और धर्म को फ्री में मिलना चाहिए। क्या कुछ इस दुनिया में कुछ फ्री है क्या? और जो गुरु आपको सिखा रहे हैं, क्या वो अपना समय आपके लिए नहीं दे रहे हैं? क्या आप इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय शक्ति को समझते हैं, चाहे वो किसी भी इष्ट देवी देवता की बात हो? क्या वो आपको वैसे ही मिल जाए, आपको कोई मनोरथ ना करना पड़े? क्या आप सिद्धि खरीद लेंगे? कुछ लोगों की मूर्ख बातों में आकर के क्या आप सिद्धि परचेज कर लेंगे? वहाँ आप जाएंगे, इजी टास्क आप ढूंढते हैं क्योंकि आप इजीली सब कुछ चाहते हैं। एक दिन में सिद्धि दे दो, एक दिन में ये कर दो, एक दिन में माता खड़ी कर दो। कुछ मूर्ख लोग हमें भी फ़ोन करते हैं कि हम आपको लाखों रुपए देंगे, आप बस माता सामने खड़ी कर दो। अरे मूर्खो, ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति चंद रुपयों में खड़ी हो सकती है? अगर वो मात्र आपको फूंक तक मार दे तो आप नज़र नहीं आओगे कि इस ब्रह्मांड में थे या नहीं, और आप उसको अपने सामने खड़ा करना चाहते हो या किसी से करवाना चाहते हो। अब दूसरी बात आप ये देखिए कि जो ऑडियो हम इस वीडियो में अभी डालेंगे, वो लोग माँ बगलामुखी को माँ भी काउंट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बगलामुखी। मतलब जैसे किसी चीज़ या वस्तु की बात कर रहे हैं कि वो मुझे बगलामुखी दे देगा सिद्ध करके। मतलब कोई वस्तु है जो आपको दे देगा, और इतनी बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति वो आपको चंद रुपयों में दे देगा। चाहे मान लो आपसे 50,000 ले, 10,000 ले या 1 लाख ले या जो भी ले, मतलब आपको 1 लाख में इतनी बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति मिल जाएगी। हद है मूर्खता की, हद है उन लोगों की जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इस बात का ध्यान दें और देखें कि कभी आपने किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को सुना है इस तरह से पाखंड करते हुए, या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को अपने ही धर्म को बदनाम करते सुना है? कभी नहीं आपने सुना होगा। आप मुस्लिम धर्म को देख लीजिए, ईसाई धर्म को देख लीजिए, सिख जैन धर्म को देख लीजिए, कोई अपने धर्म का व्यापार नहीं करता है। कोई अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को इस तरह से विखंडित नहीं करता है। कोई सिद्धियां हासिल या ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। लोग अपना जप ध्यान या नमाज पढ़ते हैं या अपना करते हैं, कोई अपने धर्म को बदनाम नहीं करता है। लेकिन विशेषतः खुद हिंदू लोग हिंदू ही धर्म को बदनाम करते हैं विशेषतः। और धर्मों की बात आप छोड़ दीजिए, अपने ही गुरु को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपने आप को सिद्धियाँ ट्रांसफ़र करा रहे हैं, चंद पैसों में बड़ी बड़ी शक्तियों को खरीदना चाह रहे हैं। ये तो आप सभी लोगों की मूर्खता है। अगर आप इस तरह की मूर्खता करते हैं तो सिर्फ ईश्वर को पाया जा सकता है प्रेम और विश्वास से। यदि वो आप में है ही नहीं तो यही एकमात्र चीज़ है जो रुपयों से खरीदी नहीं जा सकती। ना प्रेम को खरीदा जा सकता है, ना विश्वास को खरीदा जा सकता है। आप कभी भी किसी भी इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय शक्ति को चंद रुपयों में नहीं खरीद सकते हैं। हदों की हद है यदि कोई बगलामुखी के नाम पर व्यापार कर रहा है या उसकी सिद्धि बेच रहा है। ना जाने उस मूर्ख का क्या अंत होने वाला है, वो तो माँ ही जानती है। और हद है उन लोगों की जो इस तरह की सिद्धियाँ खरीद रहे हैं। मतलब उनकी बुद्धि कितनी कुंठित हो चुकी है। वो क्या कर रहे हैं? क्या उनके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है? उनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? क्या दुर्गा माँ को, माँ बगलामुखी को या कोई भी शक्ति हो, क्या उनकी सिद्धि ले सकते हैं? और क्या सिद्धि करना या मिलना इतना आसान है? खैर, आप पहले ये ऑडियो सुनिए कि इसमें क्या वो लोग बोल रहे हैं और किसने हमें ये ऑडियो भेजा है। आपको इस ऑडियो के माध्यम से पता चलेगा। आइए सुनते हैं। दीदी नमस्ते। दीदी मैं आज अपना कोई अनुभव नहीं बता रही हूँ। मैं आपसे एक छोटी सी बात थी जो मैं आपसे कहना चाह रही थी। मेरे जो मकान मालिक हैं वो आपस में बात कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ। तो मैं इधर पानी भरने गई थी नीचे, तो उनके मुँह से मैंने ऐसा सुना कि मैं सोच रहा हूँ कि पैसे देके वो एक गुरुजी हैं उनसे बगलामुखी सिद्ध करवा लेता हूँ।
तो फिर मैं रुक गई और फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने क्या कहा, बगलामुखी बोला आपने? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा आप क्या बोल रहे थे, सिद्ध करवा लूँ मतलब? तो उन्होंने बोला कि एक मेरा दोस्त है, उन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है उनसे और उन्होंने बगलामुखी सिद्ध कर रखी है और उनके साथ साथ तो चंडी चलती है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक कर रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना कुछ करवा लूँ, मतलब ऐसा कि सिद्ध करवा लूँ मैं भी उनसे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आपको पता है बगलामुखी कौन है? तो उन्होंने बोला हाँ, जैसे दुर्गा चंडी है वैसे वो भी हैं देवी एक। दीदी उन्होंने बगलामुखी मतलब माता भी नहीं बोला। ऐसा मुझे ऐसा लगा ना कि ऐसा व्यापार चला दिया है कुछ लोगों ने। मैंने उनसे कहा कि भैया बगलामुखी माता कभी सिद्ध हो ही नहीं सकती, जहाँ तक मुझे पता है। कृपा मिल सकती है और आशीर्वाद मिल सकता है उनका, पर वो सिद्ध हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बिल्कुल मान नहीं रहे थे कि अरे ऐसा नहीं है, वो सिद्ध कर रखा उन्होंने। और हमारे जो मोदी जी हैं उनको भी सिद्ध करके दिया है, तभी तो वो अभी पीएम है। ऐसा मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था दीदी कि मतलब देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है समझा और थोड़ा बहुत भी मुझे पता है, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपसे सुनी है समझी है और थोड़ा खुद का भी पता है कि माता है वो। और माता को सिद्ध मतलब नहीं आया समझ में मुझे, मतलब उन्हें पता ही नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं उनको ब्लेम नहीं कर रही, पर वो जहाँ गए थे उनको तो बताना चाहिए था ना। अगर उनके पास वो गए भी तो उन्हें तो थोड़ा तो एक जो होता है गाइड करते हैं ना, अगर वो आध्यात्मिक गुरु हैं तो उन्हें बताना तो चाहिए था ना कि ऐसा भी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि भैया ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने माता बगलामुखी सिद्ध कर रखी हो। और पहली बात तो ये कि लोगों को पता नहीं है ज़्यादा। और फिर उन्होंने बोला कि हाँ वो थोड़े पैसे वैसे लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, हो जाती है सिद्ध। और मान ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। दीदी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे सुन के उनके मुंह से। मुझे पता उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि माता बगलामुखी माता पार्वती का ही रूप है, 10 महाविद्याओं में से एक है। और व्यापार टाइप का बना दिया कि पैसे दो और काम बनवा लो, जैसे कि मतलब एक माँ के जैसा भी नहीं देख रहे हैं उनको। एक होता है ना कि अपना काम निकालने के लिए हम पूछ दे रहे हैं। और जिनके पास वो अगर जा भी रहे हैं तो उन्होंने भी उनको एक अच्छी बात तो बतानी चाहिए थी ना कि ऐसा नहीं होता है। समझ नहीं आया मुझे दीदी, बिल्कुल भी नहीं आया समझ में। ऑडियो सुना कि किस तरह से वो लोग बातें कर रहे थे, किस तरह से माँ बगलामुखी की सिद्धि यानी माँ बगलामुखी को खरीदने और बेचने की बात कर रहे थे। मतलब व्यापार की भी हद हो गई है। क्यों लोग अपने ही धर्म को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, क्यों उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्यों क्षति कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई धर्म अच्छा है या बुरा है, लेकिन कम से कम आप लोगों को अपने धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और दूसरों के धर्म के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। सदैव अपने धर्म का पालन करें, दूसरों के धर्म का सम्मान करें। आप कहीं
ये चीज़ किसी और धर्म में देखने को नहीं मिलेगी जितना कि हिंदू धर्म में आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से पाखंडी लोग हो चुके हैं और किस तरह से धर्म का व्यापार कर रहे हैं। क्या और लोग भी अपने धर्म की या अपने गुरु की कभी बुराई करते हैं? आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं, किसी धर्म में नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में ही ऐसा चल रहा है। पर क्यों? कमी है हम सब में, क्योंकि हम इंस्टेंट रेमेडीज़ चाहते हैं, सब कुछ एकदम से चाहते हैं। हम अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं, अपने ही धर्म को खरीद बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। अगर कोई कहता है कि आप मेहनत कीजिए, आप विश्वास रखिए, प्रेम रखिए, तो धैर्य नहीं है लोगों में, बस इंस्टेंट सब पाना चाहते हैं। तभी वो लोग फिर किसी पाखंडी के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो पाखंडी उनको लूट लेता है, तब कहते हैं हमें लूट लिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ना ही किसी सिद्धि को आप खरीद सकते हैं, ना ही कोई किसी सिद्धि को बेच सकता है। और माँ बगलामुखी के बारे में तो आप ये सारी बातें भूल ही जाइए, जिसकी एक फूंक मात्र से ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। क्या उस देवी को आप खरीद बेच सकते हैं? मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने ये ऑडियो सुना, लेकिन कृपया आप इस तरह से व्यवहार ना करें, हमारे धर्म को इस तरह से ख़त्म ना करें, अपने गुरु का कभी अपमान ना करें। हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। बहुत कम लोग हिंदू धर्म में आस्था बचाए रखे हैं, कारण यही है कि इस तरह से पाखंड चल रहा है। हमें हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है, दूसरों के धर्मों का हमें सम्मान करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कोई किसी पाखंडी के सामने मूर्ख ना बन जाए। नमस्कार।